तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट में जो है हम न्यूमेरिकल्स इस समय सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम जो न्यूमेरिकल्स है वो बालाजी प्रकाशन से सॉल्व कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो था ये उसका सेकंड पार्ट है, उसका वो पहला पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि अभी इसमें वैद्युत आवेश पर आधारित 2 न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, जो कि है 2 माइक्रोकूलाम तथा 8 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। नंबर 1 में क्या कह रहा है, यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब जो है बल कितना होगा। और इसका सेकंड पार्ट है, यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है +2 माइक्रोकूलाम तथा +8 माइक्रोकूलाम के +2 माइक्रोकूलाम, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, +2 माइक्रोकूलाम और जो है +8 माइक्रोकूलाम, यहां पर मान लेंगे +8 माइक्रोकूलाम। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये मान लेंगे कितनी है, r त्रिज्या है। ठीक है, को बिंदु आवेश परस्पर, ठीक है, इन दोनों आवेशों को, क्योंकि दोनों धनावेश है तो इन पर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण के 2 बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। इस बल का मान कितना है, 16 न्यूटन। दोनों बल आपस में बराबर होते हैं। हम सदिश न्यूटन का, ये कूलाम का सदिश निरूपण या रूप पढ़ा भी है, बस दिशाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, पहला केस क्या कह रहा है, पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में कह रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को, यानी जो आवेश दिए गए इनमें से प्रत्येक को कितना, -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए, यानी इसे भी कितना दे दिया जाए, -4 माइक्रोकूलाम आवेश, और इस वाले को भी कितना दे दिया जाए, -4 माइक्रोकूलाम आवेश। तब अब जो है हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो देखते हैं, अगर इसकी बात करेंगे तो यहां पर कितना, देखो +2 था, -4 दिए तो कितना बचा इसके पास, -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और इसके पास कितना हुआ, +4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है और इसका मान कितना है, r। ठीक है, केस फर्स्ट में हो गया, दोनों को कितने कूलाम आवेश देना है, -4 माइक्रोकूलाम देने पर इन दोनों के मध्य, देखो अब एक धनावेश हो गया और दूसरा ऋणावेश, अब इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना, पहले केस में जहां दिया गया था, हम इसे मिटा रहे हैं, वहां से हम क्या निकालेंगे, f का मान। अब f बराबर क्या पढ़ा है, f बराबर हमने सूत्र पढ़ा है 9 × 10⁹ और इंटू Q1 Q2 अपॉन r², ये सूत्र पढ़ लिया है, कूलाम का नियम। तो वही यहां पर वैल्यू रखेंगे, f का मान देखो कितने न्यूटन दिया गया, 16, और 9 × 10⁹ ये दिया ही गया है, इंटू में पहला आवेश देखो Q1 कितना दिया गया है, 2 माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6, फिर इंटू मतलब गुणा, ये कितना है 8, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 गुना, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r²।
8 × 8, 8 दूनी 16, 16 = 16। इसको हम इधर लेकर के जाएंगे तो r² की वैल्यू कितनी हो गई? 9 × 10⁻9। यहाँ -6, यहाँ -6 कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, तो गुणे में -12 हल करेंगे तो यहाँ से r² का मान कितना आ गया? 9 × 10⁻3। अब दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, या स्क्वायर वाले की जरूरत है वही कर देंगे बस। इतना करके हम भाग भी कर सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं, r² पहले वाले से निकालेंगे, अब अगले वाले में हम क्या करेंगे? रख देंगे। यहां से जब बल का मान निकालेंगे तो F = 9 × 10⁻9 इंटू में पहला आवेश कितना है? 2, माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻6 गुणा Q1 Q2, Q2 का मान कितना है? 4, माइक्रो का मतलब 10⁻6। हमने पहले भी बता दिया बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, तो इसलिए सदिश राशि में जो ये माइनस और प्लस किस में चले गए? बल की दिशा बताने में। बचा क्या यहाँ पर? 2 माइक्रो कूलम, तो वो लिख देंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r²। देखो यहाँ ये सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है ना। r² का मान देखो कितना आया है? 9 × 10⁻3। तो 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 9 पहले से ही थे, 9 और 3 कितने हो गए? 12। यहाँ पर 4 दूनी कितना हुआ? 8 गुणा -6 माइनस का कितना हो जाएगा? 12, और ये वाला +12 -12 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? केवल 8 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा? 8 न्यूटन का बल। और उस बल की प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं? दोनों आवेश विपरीत हैं, तो इसलिए बल की प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेश। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि प्रत्येक को -2 माइक्रो कूलम आवेश, जहां अभी क्या था? जहां अभी 2 माइक्रो कूलम और अगला वाला प्लस का 8 माइक्रो कूलम था, ठीक है, वहां अब क्या करेंगे? -2 माइक्रो कूलम आवेश और देने पर, ठीक है, तो -2 माइक्रो कूलम आवेश देंगे तो यहां 2 थे माइक्रो कूलम, -2 देंगे तो बचा कितना? 0 आवेश आ गया, ठीक है, 0 माइक्रो कूलम आवेश आ गया। और इसे -2 देंगे तो 8 था, -2 का मतलब घटेगा, तो कितना बचा? 6 माइक्रो कूलम। दोनों के बीच की दूरी r ही थी। अब क्या निकालना है? यहाँ पर हमको बल का मान निकालना है, और बल के लिए सूत्र क्या बताया गया था? 9 × 10⁻9 और इंटू में Q1 Q2 और बटे में r²। तो 9 × 10⁻9, Q1 पहला आवेश कितना है? 0 गुणे दूसरा आवेश कितना है? 6 माइक्रो का मतलब 10⁻6 बटे में r²। देखो यहाँ आवेश Q1 का मान कितना हो गया? 0, तो 0 का गुणा कराएंगे किसी से तो मान कितना आएगा? 0, तो बल का मान भी कितना हो गया? 0। जब आवेश ही 0 है, यहाँ कोई आवेश ही नहीं है, केवल एक ही आवेश बचा हुआ है, और कूलम बल बताता है 2 आवेश के बीच लगता है, और ये आवेश कुछ बचा ही नहीं, एक अकेला आवेश तो कूलम बल लगा नहीं पाएगा, उसके लिए दूसरा आवेश होना चाहिए, तो इसलिए ये बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? धातु के छोटे गोले वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो धातु के दो छोटे गोले हैं, ठीक है, छोटा बना ले थोड़ा सा, और ये कहां पर? वायु में। कहां पर? वायु में। कितनी दूरी पर है?
1 मीटर की दूरी पर है। तो इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी, मान लिया r जो है वो कितने मीटर दे दी गई है, 1 मीटर। तो धातु के छोटे गोले वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब वायु में स्थित है तो परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, वायु के लिए 1 हो जाएगा। यदि प्रत्येक गोले पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो इस पर भी 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन अधिक है और इस पर भी 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है और ऋणावेश ज्यादा आ रहे हैं तो आवेश भी क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। आवेश भी क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। दोनों आवेश समान ही रहेंगे। ठीक है, क्यों, आवेश का मान कितना है, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन। आवेश का मान 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा Q बराबर N इंटू E। किसी भी आवेश का मान निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से गुणा करा देंगे। ठीक है, अधिक है तो इसका मतलब ये कौन सा आवेश हुआ, ऋणावेश हुआ। ठीक है, तो उनके मध्य वैद्युत बल का मान तथा क्या निकालनी है, प्रकृति। चलिए हम निकाल रहे हैं वैद्युत बल का मान। F बराबर सूत्र क्या पढ़ा है, 9 गुणे 10 की घात, यही निकाल लेते हैं। F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये भी आवेश ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है और ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह दिशा बताने में चला गया, ये माइनस का चिन्ह भी दिशा बताने में चला गया। केवल अब क्या बची है, वैल्यू बची है, वही रख देंगे। तो F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। पहला आवेश कितने दिए गए, 10 की घात 6e। दूसरा आवेश कितना बचा, 10 की घात 6e। बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। अब 6 और 6 12 और 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो 9 गुणे 10 की घात 21। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और गुणे में इस वाले इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो हल करेंगे। 16 16 कितना होता है, 256। 1 2 संख्या आगे दशमलव तो 2 संख्या आगे दशमलव, गुणे में कितना बच रहा है, 9। अब इनटू में 10 की घात कितनी है, 21। 19 और 19 कितना हो गया, 10 की घात 38, वो भी कहा है कि माइनस की। अब 9 का गुणा इससे कराएंगे तो कितना हो रहा है, देखो 9 छंग 54 के 4, हाथ आया 5, 9 पछे 45, 5 50, फिर यहाँ पर जो कैरी है वो भी 5 है। अब 9 दूनी 18 और 5 कितना हो गया, 23। कितने संख्या आगे दशमलव था, 1 2, 2 संख्या आगे हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर कितना आया, 21 प्लस का 38 माइनस का, तो बचा कितना, 10 की घात -17 बचा। और इतने ही न्यूटन का हम कह सकते हैं यहाँ पर बल। अब एक चीज और कर सकते हैं, इसे वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो दशमलव को आगे लाएंगे। कितने स्थान आगे आ रहे हो, आगे मतलब प्लस, 1 प्लस आ रहे हो, कितने माइनस है तुम्हारे पास, हमारे पास 17 माइनस 1 माइनस कम हुआ, कितने माइनस बचे, 16। और इतने न्यूटन का क्या लगेगा, इसमें बल लगेगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अब सेकंड कह रहा है, यदि दोनों गोलों को परावैद्युतांक 10 के माध्यम में रखा जाए, इन दोनों गोलों को वायु की जगह पर किसी एक ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका परावैद्युतांक जो है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, तो बल का मान क्या होगा, और हम पहले से ही बता दिए थे जो परावैद्युतांक होता है, अब परावैद्युतांक का काम क्या होता है, इस बल के मान को कम करना। अब किसी माध्यम के लिए अगर जब हमको निकालना हो बल परावैद्युतांक के लिए,
किसी माध्यम या परावैद्युतांक किसके लिए, के लिए। तो उसको हम क्या करेंगे, बल को उस परावैद्युतांक से क्या करा देंगे, भाग। अब क्योंकि हम फार्मूला एक बताए थे वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इनटू में Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। किसी अन्य माध्यम के लिए क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या जुड़ जाता है, K और इनटू में Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, K। ये मान लेंगे F1 है, ये F2 है, तो F2 का मान देखो, ये टोटल इतनी जो वैल्यू है ये क्या थी, F थी, नीचे अब क्या बढ़ गया, K, F1 थी। वही चीज यहां पर कर दिया गया है। तो F K निकालना है अगर जो, तो F का मान कितना है, देखो 2.304 गुणे 10 की घात -16। K का मान कितना है, 10 की घात कितना है, 1। नीचे एक प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का, और माइनस के ऊपर पहले से ही कितने दिए गए हैं, 16। एक और माइनस का आएगा तो कितने हो जाएंगे, 17। यानी बल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, न्यूटन का बल लगेगा। तो यहां पर खत्म होते हैं बालाजी प्रकाशन के जो है आवेश, विद्युत आवेश पर आधारित न्यूमेरिकल्स। अब हम आगे की जो वीडियो है उसमें जो है हम वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट करेंगे। विद्युत आवेश अब हमारा खत्म हो गया है, अब हम वैद्युत क्षेत्र जो है स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में अगर नए आए हो तो फिर से कह रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस को।